नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अप्लाइंग ऑपरेंट कंडीशनिंग, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ एवरीडे लाइफ। कि ऑपरेंट कंडीशनिंग से जो हमारी डेली लाइफ है, ये जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ऑपरेंट कंडीशनिंग का, अगर उस कॉन्सेप्ट को हम समझ रहे हैं तो क्या हमारी डेली लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं, हमारे बिहेवियर से रिलेटेड, हमारी साइकोलॉजी से रिलेटेड। तो ये हम लोग देखेंगे इसका मतलब ऑपरेंट कंडीशनिंग कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है कि हमारे अपने डेली लाइफ में भी इसका एप्लीकेशन है। तो बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एक्सर्ट पावरफुल इफेक्ट ऑन बिहेवियर, procedures based on operant conditioning have been applied in many practical settings, so many that it would be impossible to describe them all here। बहुत सारी प्रैक्टिकल सिचुएशन होती है जो उन सारी सिचुएशन को तो हम यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर सकते, फिर भी एक दो एग्जांपल से हम ये समझेंगे कि ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो एग्जांपल देखो क्या दिया हुआ है। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग हैव बीन अप्लाइड टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन। पहली तो एजुकेशन की फील्ड में किस तरह इस्तेमाल हो रहा है ऑपरेंट कंडीशनिंग। वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव ऑपरेंट बेस्ड टीचिंग टेक्निक इन्वॉल्व द यूज ऑफ कंप्यूटर इन क्लासरूम, ऑफन टर्म कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन और CAI। इन CAI स्टूडेंट, CAI मतलब कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इन CAI स्टूडेंट्स इंटरैक्ट विद sophisticated computer program that provide immediate reinforcement of correct response। हमें पता है कि आजकल कंप्यूटर प्रोग्राम में कितनी जल्दी रिस्पांस मिल जाता है, फटाफट काम हो जाता है। विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शन दिस प्रोग्राम आर पेस्ड अकॉर्डिंग टू ईच स्टूडेंट प्रोग्रेस। CAI has recently been extended to enhance lecture based distance education which the instructor and learner are located at different sites throughout the world। अब हमें यह भी पता है कि ऑनलाइन लर्निंग में भी कितना इजी हो गया है कि लर्नर कहीं और बैठा हुआ है, टीचर कहीं और बैठा है, मेक पॉसिबल टू गिव इंस्ट्रक्शंस क्या, बट ब्रॉट टुगेदर थ्रू द हाई स्पीड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। अदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज सच एज डेस्कटॉप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड वेब बेस्ड ट्रेनिंग ऑल्सो ऑफर द एबिलिटी टू रीच एनीबडी एनीवेयर एट नियरली एनी टाइम। तो ये पता है कि हमें कितना आसान हो गया है, कितना आसान हो गया है ऑनलाइन लर्निंग से। आप कहीं पर भी बैठे हो, अपने टाइम से, अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से चीज़ें सीख सकते हो। बट डज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम इनहांस टीचिंग इफेक्टिवनेस बियॉन्ड दैट अफोर्डेड बाय द मोर ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस। अब ये बात है, क्या बात है कि जो पुराने ट्रेडिशनल टीचर्स हैं, पुराने स्टाइल से पढ़ाना पसंद कर रहे हैं, ऑफलाइन में पढ़ाना पसंद कर रहे हैं, उनके पास ऑनलाइन के टेक्नोलॉजी ज़्यादा जानते नहीं हैं। अब वो ज़्यादा जानते नहीं है तो उनकी नज़र में वो अच्छा भी नहीं है, क्योंकि उनके पास ना तो उतना इक्विपमेंट है, ना ही वो उतना ज़्यादा फ्रेंडली हैं, ठीक है ना। सो एक्सपर्ट सीम डिवाइडेड ऑन दिस इश्यूज। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट the high cost of these technologies vastly overweight any advantage they provide. Moreover, in terms of learning, critics argue that various approaches to education, including the use of computer-based technologies, fare equally well, particularly when evaluation criteria include comprehension or achievement. Viewed in this light, these different approaches to instruction are equally effective। तो भाई यही बताया गया है कि भाई टेक्नोलॉजी बहुत महंगी हो गई है, मोबाइल लाना पड़ेगा और माइक लाना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर डालो, फिर रिकॉर्ड करो, एंड ऑल एवरीथिंग इज़ देयर। ओके, सो यू हैव टू इन्वेस्टमेंट मनी अमाउंट टू मेक ऑनलाइन लेक्चर्स, टू मेक लर्निंग थ्रू दी ऑनलाइन, बट वाइस वर्सा फॉर द ऑफलाइन, फॉर द ट्रेडिशनल टीचर्स, क्योंकि पुराने टाइप के टीचर्स हैं, उनके लिए वो पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब डिमांड क्या है, आज के ज़माने में डिमांड है कि भाई अब हर एक की लाइफ फास्ट हो गई है, लाइफ तेज़ हो गई है, उनको उस तरीके से नहीं चाहिए
कि एक प्रॉपर फिर जाएँ, घर से निकलें, तैयार हों, फिर कोचिंग जाएँ, वहाँ बैठें, फिर वापस आएँ घर पर, आने का टाइम, फिर कोचिंग का जो पर्टिकुलर टाइम है वो भी उस टाइम पर पहुँचना है। तो लाइफ बहुत फास्ट हो गई है। तो आजकल स्टूडेंट भी ये चाह रहे हैं कि सर इस तरह पढ़ा दें कि हम अपने टाइम से कंफर्ट हो जाए, टीचर अपने टाइम से कंफर्ट हो जाए, और लर्निंग भी हो जाए, अपनी जगह पर हो जाए, आने जाने का टाइम भी बच जाए, पैसे भी बच जाए। मैनी मोर थिंग्स आर देयर। ठीक है। तो ए सेकेंड, तो यही बात है, यहाँ पे दोनों का अप्रोच में फ़र्क है। फिर देखो ए सेकेंड intriguing area of application of operant conditioning is biofeedback, a technique in which sophisticated equipment allows people to monitor and then alter bodily responses not usually susceptible to voluntary control, such as skin temperature, muscle tension, blood pressure, and electrical activity of the brain. For example, ongoing increase or decrease in muscle tension are reflected by concomitant changes in light or tone. A patient undergoing biofeedback then monitor this information and use it to alter the tension in her muscles. Biofeedback has been successfully to treat a broad range of ailments including headaches, muscle aches, and chronic lower back pain, anxiety in patient recovering from traumatic brain injuries, depression in alcoholics, even sexual dysfunction. Finally, principle of operant conditioning have been applied in intervention aimed at solving socially significant issues in our communities, such as crime, energy conservation, recycling, health care issues, consumer affairs, safety promotion. कुल मिला के यहाँ पर ऑपरेंट कंडीशनिंग का ये बताया गया है कि आप इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो इक्विपमेंट यूज़ करने के बाद आपको फिर मोटिवेशन मिलता है। जैसे कि अगर लर्निंग की बात करें तो ऑनलाइन लर्निंग, अभी जैसे ट्रेडिशनल पेरेंट्स हैं वो ऑनलाइन लर्निंग से अभी भी घबराते हैं, अरे सर ऑनलाइन समझ में आएगा कि नहीं आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है कि पहले आप आउटपुट देखो, बाद में मोटिवेट होता है, पहले आप उसका रिज़ल्ट होता है। यही बताया था ना, ऑपरेंट कंडीशनिंग में पहले क्या होता है, रिज़ल्ट होता है, उसके बाद ही वो क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है। तो एक बार आप उसका एक्सपीरियंस लेते हो, समझते हो, चीज़ें करते हो, कोर्स करते हो, उसके बाद फिर जैसे लगता है कि हाँ अच्छा कोर्स हुआ, समझ में अच्छा आ गया, तो उसके बाद फिर आप मोटिवेट होते हो। तो यही आपका क्या है, बायो फीडबैक है। इससे और भी बहुत जगह यूज़ होता है, ठीक है, बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट होते हैं, तो वहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, ठीक है, डिप्रेशन है, हेडेक्स है, तो काफ़ी जगह इक्विपमेंट यूज़ होता है जो आजकल उससे ट्रीटमेंट हो रहे हैं टेक्नोलॉजी से। फिर जो थर्ड टॉपिक है हमारा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है। हमने ऑलरेडी 2 टॉपिक किए हुए हैं, एक तो क्लासिकल कंडीशनिंग, फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग, अब है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशन लर्निंग मतलब तो ऑब्जर्वेशन से चीज़ों को सीखना, ऑब्जर्वेशन करके। दोनों में क्या था, क्लासिकल में क्या होता है कि पहले आपको मोटिवेट किया जाता था, इन्वायरमेंट दिया जाता था, उसके बाद आपको आउटपुट मिलता था, ऑल प्रैक्टिकली होता था, दिखाया जाता था, सैंपल दिखाया जाता था, ठीक है, करके स्टिमुलेट किया जाता था। ऑपरेंट लर्निंग में क्या होता था, ठीक है, तो ये चीज़ अब हम लोग ऑब्जर्वेशनल लर्निंग करेंगे। वाइल एट अ फॉर्मल डिनर पार्टी यू नोटिस 5 डिफरेंट फोक्स प्लेस नेक्स्ट टू योर प्लेट। एक डिनर पार्टी है, अलग अलग 3-5 फोक रखे हुए हैं, चम्मच स्पून रखी हुई है, फोक रखे हुए हैं, इंक्लूडिंग 2 ऑफ ए शेप यू हैव नेवर सीन बिफोर। कुछ ऐसे 5 में से 2 ऐसे शेप के हैं जो आपको पता ही नहीं है इससे क्या कैसे खाना है। बहुत सारे फोक स्टाइल ऐसे होते हैं, ऐसी स्पून होती हैं, अलग अलग कल्चर में अलग अलग तरीके से खाना खाया जाता है, और वहाँ पे जो सिस्टम होता है डिशेस का भी अलग होता है, तो हमको पता नहीं चलता कि यार ये फोक, व्हेन यू गो टू चाइना और इंडोनेशिया या मलेशिया,
वहाँ पे तो कैसे का मतलब सिंगल क्या बोलते हैं उसका नाम भी मुझे पता नहीं है, तो सिंगल एक ये होता है ना, कांटा टाइप के, दो दो कांटे टाइप के होते हैं, उसी से खाना खा लेते हैं, मतलब आगे स्पून का शेप भी नहीं होता। तो वो एक स्टाइल है उनका, उनका एक कल्चर है। अब आप कभी कहीं गए हो, आपने 5 फोक देखे, 2 फोक के भी है ना स्टाइल अलग अलग होते हैं, शेप अलग अलग होते हैं। अब वो 2 कैसे यूज़ करना आपको पता ही नहीं। सो विच वंस डू यूज़ फॉर विच डिश, कौन सी डिश के लिए, कई डिश भी हैं, कौन सी स्पून से, कौन सी फोक से, कौन सी डिश तुम खाओगे, ये तुम्हें पता ही नहीं चल पा रहा है। यू हैव नो आइडिया इन ऑर्डर टू अवॉइड मेकिंग ए कंप्लीट फूल ऑफ योर सेल्फ। अब सबके सामने कि आपके ये चली है शर्म, मतलब यू विल फील एम्बेरसमेंट, तो तुम क्या करोगे, डायरेक्ट तुम्हें पता ही नहीं है तो तुम क्या करोगे, बाकी गेस्ट को देखोगे। व्हेन सेवरल रीच अनहेसिटेंटली, मतलब अनहेसिटेट होकर कोई खा रहा है, और वन ऑफ द अनफेमिलियर फोक्स यू डू द सेम। जैसे आपने किसी को देखा बहुत ही अनहेसिटेट, मतलब हेजिटेट मतलब घबराना, अनहेसिटेट मतलब बिना घबराए हुए, बड़ा कॉन्फिडेंस से किसी फोक से खा रहा है, तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा हाँ ये तो बड़े कॉन्फिडेंस से इस फोक से खा रहा है, इस वाले स्पून से खा रहा है, चलो हम भी खाएंगे। तो वॉट यू हैव ऑब्जर्व, यू ऑब्जर्व दैट वन पर्सन इज देयर, ही इज ईटिंग with any particular type of fork with very confidence। और तो यू, तो आपने देखा, यू ऑब्जर्व इट कि हाँ दिस इज़ द राइट वे, यू शुड ऑब्जर्व द सेम थिंग एंड यू शुड गो along with him the way he is eating। So you have probably encountered similar situation which you have acquired new information, forms of behavior or even abstract rule of concept। तो रूल भी आपको पता चला, कॉन्सेप्ट भी आपको पता चला, सिर्फ ऑब्जर्वेशन से। सिर्फ किससे? ऑब्जर्वेशन से। तो यही था आपका ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, कि आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो। और जब हम लोग पार्टीज़ में जाते हैं, वहाँ पर अगर कोई पर्टिकुलर एक्ट है, ठीक है, स्टेज में आके परफॉर्म कर रहे हैं जस्ट फॉर फन, अब आपको नहीं पता है तो आप ऑब्ज़र्व करते हो पहले, उसके बाद आप भी जाके फिर उसी तरीके से कोशिश करते हो। ऑब्जर्वेशन तो भाई सबसे मेन होता है लर्निंग का। इवन जो साइंटिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट की जो एक्सपेरिमेंट होता है वो ऑब्जर्वेशन से ही स्टार्ट होता है। पहला जो स्टेप होता है, पहला जो कदम होता है वो ऑब्जर्वेशन, वो ऑब्ज़र्व करते हैं क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर हर महीने उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, कोई प्लांट है बढ़ रहा है, हर महीने ऑब्ज़र्व करेंगे अब कैसा हो गया, कितना बड़ा हो गया। भाई उल्टा ना लगा देना यार। So more formal evidence of existing observational learning has been provided by hundreds of studies. Many of them perform, मतलब हज़ारों टाइप के एक्सपेरिमेंट स्टडीज़ हैं जहाँ पर आप ऑब्जर्व करके बच्चे सीखते हैं। Perhaps the most famous of these studies are the well-known Bobo doll experiment conducted by Bandura and his colleagues। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे पढ़ लेना, क्योंकि ये तो काफ़ी आपके प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े हुए एग्जांपल हैं कि किस तरीके से ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है। कोई भी एग्जांपल लिया जा सकता है, कोई भी एग्जांपल लिया जा सकता है। फिर लास्ट में देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिया गया है यहाँ पर कि फाइनली मोटिवेशन प्लेज ए रोल, मोटिवेशन प्लेज ए रोल एक मिनट, हाँ, वी ऑफन एक्वायर इंफॉर्मेशन थ्रू ऑब्जर्वेशन लर्निंग दैट डू नॉट पुट इनटू इमीडिएट यूज इन आवर ओन बिहेवियर। कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग में आपको थोड़ा सा टाइम लो, आप उसी टाइम मत आप उसको यूज़ करो, पहले ठीक से ऑब्ज़र्व करो, ठीक से क्या करो, ऑब्ज़र्व करो उस चीज़ को, उसके बाद अपने बिहेवियर में और उसको मतलब कॉपी करो। आपने फ़ौरन देखा, फ़ौरन कॉपी कर लिया, वो ठीक नहीं होगा, ठीक है ना, वो आप ठीक से अप्लाई नहीं कर पाओगे। आपको एक एक चीज़ ऑब्जर्वेशन बहुत ही बारीकी से करना है, उसके बाद ही अप्लाई करो, इमीडिएट मत करो, थोड़ा सा टाइम लो, थोड़ा सा टाइम लो। यू मे हैव नो नीड
for the information as when you watch someone tie a bow tie but have no plans to wear one yourself. तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत जगह ऐसा भी होता है कि आपको कोई चीज़ नहीं करनी तो भी आप ऑब्ज़र्व करते हो। जैसे आपको टाई बांधना नहीं, आपको बांधना नहीं है, फिर भी आप सीख रहे हो, तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। और नहीं भी सीख रहे हो क्योंकि आपको बांधने की ज़रूरत है ही नहीं, तो आप उसको ऑब्ज़र्व नहीं भी कर रहे हो तो भी वो ठीक है। तो दोनों में चीज़ें में कोई भी दिक्कत नहीं है। इनडायरेक्ट फिर से कर लेना, ठीक है। ये सब बार बार किया करो, इंग्लिश लैंग्वेज का बार बार करो। So as you can see, observation learning is complex process, for more complex than mere imitation, and plays an important role in many aspects of behavior. This point is perhaps most forcefully illustrated by a controversy that has persisted in psychology and in society as whole since the early 1960s. The controversy over whether children and perhaps even adults are made more aggressive by लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू वायलेंस और टेलीविज़न शोज़ और मूवीज़। तो कहीं कितनी जगह नेगेटिव भी होती है। भाई हम टीवी मूवी देखते हैं, कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं उस चीज़ से, इन्फ्लुएंस होते हैं कि नहीं। हम वायलेंस अगर कोई मूवी देख रहे हैं तो वायलेंस से इन्फ्लुएंस होते हैं। कोई हीरो, आजकल मूवी देख रहे हो, हीरो जो मेन हीरो है, हु इज़ हीरो इन द मूवी हैज़ अ वेरी एग्रेसिव कैरेक्टर इन हिज रोल इन हिज मूवी। तो खासकर साउथ इंडियन मूवीज़ में कितना एग्रेसिव दिखाते हैं, तो लोग क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं क्योंकि वो इन्फ्लुएंस पड़ता है। अगर हम गर्ल्स की बात करेंगे तो कितना अगर वेस्टर्न कल्चर है तो गर्ल्स कितनी तेज़ी से उस कल्चर को अडॉप्ट कर रही हैं, दैट, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं सारी। ऑब्जर्वेशन लर्निंग में नेगेटिव पार्ट भी है तो पॉजिटिव बहुत है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी बहुत है। आप देखो, एग्रेशन का तो एक इस तरह से ही दे दिया गया है कि हम मूवी, सोशल मीडिया में देखकर कितने इंसिडेंट होते हैं। देखो इंसिडेंट हुए हैं और वो सोशल मीडिया में देख के उसने देखो डज़न लोगों को मार दिया, टीचर डज़न क्लासमेट को। अक्सर यूएसए में भी काफ़ी आप देखोगे ये होता है कि इन्फ्लुएंस होकर वायलेंस करते हैं लोग, और ये बहुत जगह देखते हैं। अगर कोई भी बड़ा ये हो रहा है, क्राइम हो रहा है, तो वो इन्फ्लुएंस ज़रूर है किसी न किसी से, मूवी से, आसपास मोहल्ले से, कहीं से तो इन्फ्लुएंस है, ठीक है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें नेगेटिव चीज़ों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, ठीक है। अब देखो की फैक्टर्स क्या है, क्या मतलब मेन पार्ट है कि ऑब्जर्वेशन हम सीख लें, कैसे अच्छी तरीके से ऑब्जर्वेशन से सीख सकते हैं, ठीक है। देखो अटेंशन, पहले तो अटेंशन होना ज़रूरी है। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, यू वांट टू लर्न समथिंग एंड यू वांट टू अप्लाई इन योर बिहेवियर, इन योर प्रैक्टिकल, सो यू हैव टू पे अटेंशन व्हाइल ऑब्जर्विंग द थिंग्स, ऑब्जर्विंग द others behavior, observing the others work, others job, and first you have to motivate yourself। पहले तो मोटिवेट हो, मोटिवेट होने के बाद you apply in your behavior, right। उसके बाद एक रिटेंशन हो गया। रिटेंशन मीन्स होता है आवर एबिलिटी टू रिटेन ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ, उसका भी दिया मैंने डेसिमल का भी, वो ट्रिक्स वाला लेक्चर वो कर लेना। आवर एबिलिटी टू रिटेन ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ अदर बिहेवियर इन मेमोरी। तो जो भी आपने देखा है, बिहेवियर को ऑब्जर्व किया है, उसको अपने दिमाग में कितना रख पा रहे हो फॉर लॉन्ग टाइम, दैट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बहुत से बच्चों की दिक्कत होती है कि वो उस टाइम तो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हाँ ये ऐसे काम कर रहा है, या ऐसा ट्रिक दिखा रहा है, कोई पर्टिकुलर ट्रिक है, घर आके वो ट्रिक भूल जाते हैं, अरे वो कैसे कर रहा था। या कोई मशीन आपने लिया, ओवन लिया, अब जैसे मेरे साथ दिक्कत थी, मैंने माइक्रो ओवन लिया Z² से, और उसने क्या किया, डेमो पूरा दिखा दिया। उस टाइम तो समझ में आ गया, हाँ हाँ ऐसे ऐसे फंक्शन है, लेकिन जब घर आए और दूसरे दिन सोचा करें, लेकिन भूल गए। क्यों? क्योंकि हम रिटेंशन नहीं कर पाए। अटेंशन दिया था उस टाइम, हाँ अच्छे से समझा था, रिटेंशन भी करना ज़रूरी है,
रखना भी ज़रूरी दिमाग, रिटेंशन। प्रोडक्शन प्रोसेस, अब जो मेमोरी है तुम्हारी दिमाग में, व्हाट यू हैव ऑब्जर्व्ड, व्हाट यू हैव ऑब्जर्व्ड, तो यू हैव टू एबल लाइक यू मस्ट डू द एक्ट ऑन दोज मेमोरीज व्हाट यू हैव ऑब्जर्व्ड इन फ्रॉम अदर्स। सो जो भी अदर से लोगों सीखा है, तो दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड, दैट इज रिटेंशन। एंड देन अगेन दैट रिटेंशन, दैट मेमोरी शुड बी ट्रांसफॉर्म इनटू आउटपुट। उसका आउटपुट फिर करो। आपने कुछ सीखा, फुटबॉल खेलना सीखा, क्रिकेट खेलना सीखा, आपने ऑब्जर्व किया कैसे उसने शॉट मारा, कैसे यॉर्कर बॉल खेला या जो भी है, तो वो ऑब्जर्व करने के बाद जो यू केप्ट योर इन योर मेमोरी, यू हैव डेट रिटेन, मतलब यू रिटेंट दोज मेमोरीज एंड देन यू हैव टू अप्लाई इन प्रोडक्शन प्रोसेस। जब प्रोडक्शन आप अच्छा कर लोगे तो आप क्या हो जाओगे, मोटिवेट हो जाओगे। अगर आपने अच्छा ऑब्जर्व कर लिया, ऑब्जर्व करने के बाद रिटेंशन कर लिया, रिटेंशन करने के बाद क्या कर लिया, प्रोडक्शन दे दिया, आउटपुट कर लिया, फिर अपने आप को मोटिवेट कर लिया। तो दिस इज द वे यूजिंग ऑब्जर्वेशन लर्निंग। देखो वायलिन वाला एक अलग पूरा वही पैराग्राफ पूरा दिया हुआ था, ये वायलिन का कई जगह एग्जांपल हैं वायलिन के, कि ऑब्जर्वेशन से जो हम इन्फ्लुएंस हुए, अब वो इन्फ्लुएंस की वजह से अगर कोई निगेटिव इन्फ्लुएंस हो गए तो निगेटिव इन्फ्लुएंस नुकसानदायक है। अब ऑब्जर्वेशन लर्निंग एंड कल्चर, अब ये लर्निंग कल्चर मतलब जिस देश में हम रह रहे हैं, जिस कॉरपोरेट में काम कर रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, तो वहाँ का कल्चर हमें एक्सेप्ट करना होता है, वहाँ का रहना, खाना, कपड़े पहनना। तो ये भी क्या है, ये भी एक ऑब्जर्वेशन से ही होता है। कोई भी कल्चर अडॉप्ट किया जाता है। अगर हम किसी और कंट्री में जा रहे हैं, वहाँ कंट्री का कल्चर अगर हमें अडॉप्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, वहाँ की लैंग्वेज को ऑब्जर्व करेंगे, विल ट्राई टू लर्न, वहाँ के ड्रेसिंग, कपड़े वो ऑब्जर्व करेंगे, विल ट्राई टू लर्न एंड वी विल यूज इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ। ये ना क्रॉस कल्चरल लर्निंग, ट्रेनिंग या लर्निंग। तो क्रॉस कल्चरल लर्निंग क्या है, क्रॉस कल्चर है कि कोई एक मुस्लिम है, कोई एक हिंदू है, ठीक है, कोई आया यहाँ से सऊदी से, मुस्लिम शेख वहाँ का लोकल, कहाँ इंडिया में आया, इंडिया में हिंदू कल्चर है, तो वो क्या करेगा, क्रॉस कल्चर लर्निंग करेगा। वो अपने आप को ट्रेन करेगा कि ये इनका तो रहना खाना अलग है, इनका पहनने कपड़े अलग तरीके से कपड़े पहनते हैं, है ना, इनके फेस्टिवल अलग है। तो वो लर्न करेगा, उसे बोलते क्रॉस कल्चर, कि दो अलग अलग कल्चर वाले एक दूसरे को लर्निंग कर रहे हैं, एक दूसरे कल्चर को लर्न कर रहे हैं, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो बहुत है, और वायलेंस वाला ले लो, कुछ भी ले लो, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो ऑब्जर्वेशन के तो बहुत हो जाते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में क्या ही आपको बताया, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल ले लो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में। स्मोकिंग जैसे बच्चों की आदत लग जाती है, तो स्मोकिंग कैसे आदत लगती है, तो बैड हैबिट भी ले सकते हो, ऑब्जर्वेशन गुड हैबिट भी दे सकते हो, ऑब्जर्व, ठीक है। आपने स्मोकिंग का उसने ऑब्जर्व किया, कोई दोस्त कि यार उसको तो बड़ा अच्छा लग रहा है पीने में, उसने भी क्या किया, अपने लाइफ में प्रैक्टिकली इस्तेमाल करने लगा और वो भी स्मोकिंग करने लगा। तो यही सब चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल हैं, कोई प्रैक्टिकल ले सकते हो। तो ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर लर्निंग। जो भी डाउट है वो पूछा करो, डाउट नहीं पूछते हो गलत करते हो, ठीक है।